हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं आज आप लोग के बीच बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर कर लें। मैं इसी प्रकार का वीडियो लेकर आते रहूँगा और इसी प्रकार और वीडियो देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। हम लोग चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। 1 नंबर में है आर्यों के पास था। ए में है लोहे का अस्त्र, बी में है घोड़े, सी में है मिट्टी कच्ची का घर, डी में है इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आर्यों के पास लोहे के अस्त्र शस्त्र, घोड़े, मिट्टी कच्ची का घर, इनमें तीनों था। इसी क्रम में हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 2 नंबर में है सब पुराण अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसे किसने कहा। ए में है पतंजलि ने, बी में है कालिदास ने, सी में है वात्स्यायन ने, डी में है कबीर ने। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास ने। इसी क्रम में हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 3 नंबर में है नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। ए में है बंदूक पर, बी में है लाठी पर, सी में है एटम बम पर, डी में है लोहे के विभिन्न हथियारों पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एटम बम पर। इसी क्रम में हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 4 नंबर में है मनुष्य की मनुष्यता यही है, वह किसके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है। ए में है महावीर स्वामी का, बी में है गौतम बुद्ध का, सी में है वात्स्यायन का, डी में है कालिदास का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध का। इसी क्रम में हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 5 नंबर में है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। ए में है गुलाब राय, बी में है शांति प्रिय द्विवेदी, सी में है प्रताप नारायण मिश्र, डी में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी क्रम में हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 6 नंबर में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है। ए में है आलोचना, बी में है उपन्यास, सी में है कहानी, डी में है निबंध। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी। इसी क्रम में हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 7 नंबर में है प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे। ए में है छोटे छोटे, बी में है बड़े बड़े, सी में है मध्यम साइज, डी में है इनमें सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे छोटे रखते थे। इसी क्रम में हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर में है दधीची की हड्डी से क्या बनता था। ए में है तलवार, बी में है त्रिशूल, सी में है इंद्र का वज्र, डी में है कुछ भी नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र का वज्र। इसी क्रम में हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर में है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में है 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1907 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1909 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1911 ईस्वी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
1907 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इसी क्रम में हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर में है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों यही प्रश्न 10 में भी आ गया है, तो आप पिछले प्रश्न में देखें, इसका उत्तर था 1907 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर में है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है छपरा बिहार, सी में है बलिया उत्तर प्रदेश, डी में है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलिया उत्तर प्रदेश। इसी क्रम में हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर में है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ए में है शेर, बी में है बंदरिया, सी में भालू, डी में हाथी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, बंदरिया। इसी क्रम में हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर में है देवता का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। ए में है महादेव, बी में है विष्णु, सी में है इंद्र, डी में है ब्रह्मा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र। इसी क्रम में हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 14 नंबर में है नख नाखून किसका प्रतीक है। ए में मानवता का, बी में पशुता का, सी में ए और बी दोनों का, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 14 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुता का। इसी क्रम में हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर में है द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। ए में लड़के ने, बी में लड़की ने, सी में पत्नी ने, डी में नौकर ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी जी से एक लड़की ने पूछी थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 16 नंबर में है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। ए में है प्रेम, बी में है क्रोध, सी में है भय, डी में है घृणा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम। इसी क्रम में हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर में है हिंदी साहित्य का आदिकाल किस लेखक की रचना है। ए में है कबीर, बी में है कालिदास, सी में है रामधारी सिंह दिनकर, डी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी क्रम में हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर में है लेखक के अनुसार नाखून को सजाने की परिपाटी लगभग कब से हुई है। ए में 1000 वर्ष पूर्व, बी में है 2000 वर्ष पूर्व, सी में है 3000 वर्ष पूर्व, डी में है 4000 वर्ष पूर्व। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 वर्ष पूर्व से है। इसी क्रम में हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 19 नंबर में है कुटज के रचनाकार कौन है। ए में कबीर, बी में कालिदास, सी में रामधारी सिंह दिनकर, डी में हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। इसी क्रम में हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 20 नंबर में है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। ए में अस्त्रों के संचयन को, बी में स्वयं के बंधन को, सी में अनजान स्मृतियों को, डी में सभी को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनजान स्मृतियों को। इसी क्रम में हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर में है नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। ए में है कामसूत्र,
कामसूत्र में, बी में है मेघदूत में, सी में है महाभाष्य में, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कामसूत्र में। इसी क्रम में हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 22 नंबर में है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? तो इसका ए में है मगध विधि से, बी में लखनऊ विधि से, सी में चंडीगढ़ विधि से, डी में कासू हिंदी विश्वविद्यालय से यानी विधि से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ विश्वविद्यालय से। इसी क्रम में हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 23 नंबर में है कहानी में चंद्रकार त्रिकोण दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों किस अंग से है? ए में नख से, बी में मुख से, सी में नाक से, डी में आँख से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नख से। इसी क्रम में हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 24 नंबर में है अलकत का अर्थ क्या है? ए में है तेल, बी में है अलता, सी में है हल्दी, डी में है साबुन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलता। इसी क्रम में हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 25 नंबर में है द्विवेदी जी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? यानी द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना में मिला था? ए में अशोक के फूल पर, बी में अनामदास का पोथा पर, आलोक पर्व पर, डी में है कल्पलता पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आलोक पर्व पर। इसी क्रम में हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 26 नंबर में है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। ए में दांत, बी में नाखून, सी में पैर और डी में पत्थर के औजार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाखून। इसी क्रम में हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न में है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ए में अशोक का फूल, बी में माटी की मूर्ति, सी में वानभट्ट की आत्मकथा, डी में हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माटी की मूर्ति। इसी क्रम में हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर में है द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? तो ए में है नाखून को, बी में है चोर को, सी में है डाकू को, डी में है बदमाश को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाखून को। इसी क्रम हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 29 नंबर में है कामसूत्र किनकी रचना है? ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में पतंजलि की, सी में वात्स्यायन की, डी में रामानुजाचार्य की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वात्स्यायन की। इसी क्रम में हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 30 नंबर में है शिक्षक का अर्थ होता है। ए में साबुन, बी में महावर, सी में दर्पण, डी में मोम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोम। इसी क्रम में हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 31 नंबर में है महाभारत क्या है? ए में है उपन्यास, बी में है कहानी, सी में है शास्त्र, डी में है पुराण। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुराण। इसी क्रम में हम लोग 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 32 नंबर में है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है।
ए में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी में है बहादुर, सी में है आबियों, डी में है मछली। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, वही चैप्टर पढ़ भी रहे हैं आप लोग। इसी क्रम में हम लोग 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे। गलती से टाइप हो गया 19 नंबर प्रश्न, 19 लिखा गया है, इसके लिए सॉरी। ललित निबंध हैं, ए में मछली, बी में नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी में बहादुर, नौबत, डी में नौबत खाने का इबादत। तो इसका उत्तर हो जाएगा 33 नंबर का बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम लोग 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 34 नंबर में पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। ए में मैक्स मुलर, बी में रामविलास शर्मा, सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी में अशोक वाजपेयी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी क्रम में हम लोग 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में है मैक्स मुलर, सी में है सुमित्रानंद पंत, और डी में है नलिन बिलिचंद शर्मा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी क्रम में हम लोग 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 36 नंबर में है हजारी प्रसाद द्विवेदी को सब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ए में है 1953 ईस्वी में, बी में है 1957 ईस्वी में, सी में है 1959 ईस्वी में, डी में है 1961 ईस्वी में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1957 ईस्वी में। इसी क्रम में हम लोग 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 37 नंबर में है अशोक के फूल किनकी रचना है। ए में दिनकर, बी में सुमित्रानंद पंत, सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी में गुणाकर मुले। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी क्रम में हम लोग 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। ए में मनुष्यता के, बी में सभ्यता के, सी में पाशवी प्रीत के, डी में सौंदर्य के। का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाशवी वृत्त के। इसी क्रम में हम लोग 39 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 39 नंबर प्रश्न में है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। उत्तर ए में है 1979 ईस्वी दिल्ली, 1984 अजमेर, सी में है 1989 उत्तर प्रदेश, डी में है 1994 कानपुर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1979 ईस्वी में। इसी क्रम में हम लोग 40 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 40 नंबर में है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। ए में है अस्त्रों के संचयन को, बी में है अनजान स्मृतियों को, सी में है स्वयं को बंधन को, डी में है उपयुक्त सभी को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनजान स्मृतियों को। इसी क्रम में हम इस चैप्टर को लास्ट प्रश्न को देखें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सारे लिंक दिया हुआ है। जय हिंद दोस्तों।